हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मज़े में होंगे। सबसे पहले मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे हैं प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स वो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि एक होम वर्कआउट सीरीज़ लेके आऊँ, एक होम वर्कआउट सीरीज़ स्टार्ट करूँ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। देखो, जिम तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर बात करूँ फीमेल्स की तो आज भी 70 to 80% फीमेल्स हैं जो जिम जाने से हेजिटेट करती हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि जिम एक मेल डोमिनेटिंग प्लेस है। तो कई हद तक मैं ये अग्री भी करती हूँ कि मेल्स हैं ज़्यादा जिम में, लेकिन अब फीमेल्स ने भी जाना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज़ आफ्टर 30 इयर्स 30 प्लस एज के बाद में आपकी बोन्स को चाहिए स्ट्रेंथ, और वो सिर्फ कार्डियो, जुम्बा, साइकिलिंग, स्विमिंग ये करने से नहीं आएगी। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी एजिंग तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी ही चाहिए। तो मैं ये होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उन फीमेल्स के लिए जो जिम नहीं जाती हैं, और वो लोग जाते हैं जुम्बा करने के लिए, क्योंकि उन्हें होता है एम्बैरसमेंट, उन्हें होती है हेजिटेशन। तो चलो, आज है मेरा होम वर्कआउट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1, और आज का वर्कआउट है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, यानी कि आपके आर्म्स के लिए। एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि फीमेल्स को ये लगता है कि अगर वो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगी, अगर वो थोड़ा बहुत वेट लिफ्ट कर लेंगी तो मैस्कुलिन हो जाएंगी, उनकी बहुत ज़्यादा बॉडी बन जाएगी, बहुत मसल्स आ जाएंगे जस्ट लाइक मेल्स। तो ये एक मिथ है, और ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 7 to 8 इयर्स से लिफ्टिंग कर रही हूँ और अच्छी खासी लिफ्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं कहीं से भी मैस्कुलिन तो नहीं लगती हूँ, मुझे नहीं लगता। आप अगर वेट लिफ्टिंग करेंगी तो ट्रस्ट मी, आपको मिलेगी एक हेल्दी बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, फिट बॉडी। और मेरा जो भी होम वर्कआउट एपिसोड्स होंगे, मेरे जितने भी होम वर्कआउट्स होंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको चाहिएगा सिर्फ और सिर्फ 1 सेट ऑफ डम्बल्स। जो वेट है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप स्टार्ट कीजिए लो वेट से, और जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस हो तो आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्कआउट है आपका बाइसेप्स। ये सिंपल डंबल कर्ल। इसके आपको लगाने हैं 3 सेट्स और 12 रैप। करना ये है आपको कि आपको अपने आर्म्स स्ट्रेट रखने हैं, और आपका जो कोर है वो एवरी वर्कआउट में कोर आपका एकदम इंटैक्ट रहेगा। आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखना है, यूँ नहीं करना है, आपको स्ट्रेट रहना है, कोर को इंटैक्ट रखना है, आर्म स्ट्रेट रखने हैं, और जब आप ऊपर लाएंगे तो आपको ब्रीद आउट करना है, और नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन करना है। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ये ऐसे वर्कआउट करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। गाइस, जब तक आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे वो वर्कआउट आपका वेस्ट है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऊपर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जब वो नीचे आते हैं वो यहीं तक आते हैं और फिर वापस ऊपर। ये भी गलत है। आपको रेंज ऑफ मोशन फुल रखना है अपने कोई भी वर्कआउट में। तो आप नीचे गए, ब्रीद इन, ऊपर आए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इसके आपको करने हैं 12 रैप्स। तो ये हो गया आपका डंबल कर्ल। इसका एक सेट मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन आपको करने हैं ऐसे 2 सेट और 12 रेप्स के। तो हो गए 3 सेट ऑफ
12 12 12 reps each। उसके बाद आपको लेना है 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स का ब्रेक। सो ये है हमारा सेकंड वर्कआउट, डंबल हैमर कर्ल, हैंड स्ट्रेट। और डंबल कर्ल में आपका रोटेशन जो था रिस्ट का वो ये था, डंबल हैमर कर्ल में आपका रोटेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल। और आपको इसको लाना है ऊपर और अगेन ब्रीद आउट, नीचे आएंगे तो ब्रीद इन। इसके भी करने हैं 12 रेप्स। तो ये था डंबल हैमर कर्ल। सो गाइज, एक बात का हमेशा याद रखें कि जहाँ पे भी आपका मसल, जिस भी वर्कआउट में आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ आपको ब्रीद आउट करना है, क्योंकि ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर वर्कआउट्स। क्योंकि ब्रीदिंग, सो ये हमने किए 2 वर्कआउट बाइसेप के। अब हम देखेंगे वर्कआउट ट्राइसेप के लिए। सो ट्राइसेप जो है, ये वाला जो फीमेल्स में मैंने देखा है कि वो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट बहुत हैंग कर रहा है और इसको कैसे हम टोन करें, इसको कैसे अंदर करें, ये कैसे जाएगा। ये होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो फीमेल्स मेरे से पूछते हैं। सबसे पहले तो जो स्पॉट रिडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आपका फेस का हो, बॉडी कहीं कोई से भी पार्ट का हो। अगर आप चाहते हो, अगर आप ये बोलोगे कि मुझे अपना पेट से फैट हटाना है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा यहाँ वहाँ से फैट नहीं जाए, तो गाइज वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है। गाइज, दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ये एक रात का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज वर्कआउट किया और इधर का आपका जो फैट है वो कल आपको दिखना बंद हो जाएगा या अंदर हो जाएगा या कम हो जाएगा। नो, इतना इजी नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ता है अगर आपको एक अच्छी बॉडी अचीव करनी है, एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है। सो इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। आपको चाहिएगा थोड़ा सा पेशेंस और डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें अगर आप मेंटेन रखेंगे अपने रूटीन में तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगी एक हेल्दी और फिट बॉडी। वर्कआउट का नाम है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। सिंगल हैंड से भी कर सकते हो, डबल हैंड से भी कर सकते हो। आई मीन दोनों हैंड भी यूज़ में ले सकते हो या फिर सिंगल हैंड यूज़ में ले सकते हो। तो मैं आपको सिंगल हैंड से बताऊंगी। उसके लिए हम लेंगे बस एक डंबल को, कोर को टाइट रखना है, स्क्वीज रखना है, चेस्ट आउट रखना है। हाथ आप अपना कान के पास लेके आएंगे, डंबल आपने पकड़ा है। अब इसको आपको एज इट इज़ एल्बो से नीचे लेके जाना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेच अपने आप फील हो जाएगा जैसे ही आप नीचे जाएंगे। ऊपर आए, ब्रीद आउट, नीचे गए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके भी आपको करने हैं 12 रेप्स। अब अगर आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डंबल का वेट आपको ज़्यादा लग रहा है, अगर आप ऐसे नीचे लेके जा रहे हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम है इसको लिफ्ट करने में, सो यू कैन टेक जो आपका जो सेकंड जो हैंड है, जो फ्री हैंड है, उसकी 2 फिंगर्स का आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने यहाँ पे रिस्ट पे, दूसरे हैंड की इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। मूवमेंट रहेगा आपका, जो मोशन रहेगा हाथ का वो एल्बो से होगा। आपको इस हाथ को, इतने पोर्शन को आपको मूव नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको बैलेंस रखना है अपना बॉडी को, इसको यहाँ पे रखना है। एल्बो से आपका हैंड जो है, फोर आर्म, वो मूव करेगा। सो अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
सो ये था आपका डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन और ये था ट्राइसेप के लिए। मेरे जो ट्राइसेप हैं वो इतना कम वेट है ये, लेकिन गाइज पता चल जाएगा आपको जब आप ये वर्कआउट करोगे ना, तो आपका यहाँ पे जो स्ट्रेच आएगा। एंड आफ्टर, मैंने तो एक ही सेट किया है अभी, लेकिन आप जब 3 सेट करोगे 12 रेप्स के, देन यू विल डेफिनेटली फील द बर्न गाइज यहाँ पे ट्राइसेप पे। बहुत ही मज़ा आएगा। हमारा 4th वर्कआउट है अगेन ट्राइसेप के लिए, और वो है डंबल किक बैक फॉर योर ट्राइसेप्स। इस वर्कआउट में लोग थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करते हैं अपने फॉर्म को लेके, विच इज़ ओके, बिकॉज जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हो, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने वर्कआउट्स के साथ में, तो आप धीरे धीरे ऐसे ही लर्न करोगे। जब मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट करना, तो मेरे फॉर्म में भी बहुत मिस्टेक्स होती थी। ये हो गए स्ट्रेट। अगेन आपने अपना कोर जो है उसको स्क्वीज करके रखना है, हल्का सा बेंड होना है, 90 डिग्रीज पे नहीं होना है, बस हल्का सा बेंड होना है आपको। फिर आपको अपने एल्बोज ऊपर लाओगे अपने बॉडी के पास, एंड आपको डंबल को किक करना है पीछे। एंड वाइल यू किक यू हैव टू ब्रीद आउट। आप पीछे किक करोगे इसको, एंड यू हैव टू ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इसमें भी आपकी एल्बोज जो हैं वो मूव नहीं होंगी। कुछ लोग करते हैं ऐसे, आप झूला नहीं खिला रहे हो डंबल्स को गाइज, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने मसल को जब आप पीछे जाओगे किक करोगे तो। सो नाइस एंड इजी स्लो मूवमेंट। ओके, सो ये था हमारा 4th वर्कआउट ट्राइसेप के लिए। और अब है हमारा 5th एंड लास्ट वर्कआउट, और वो है आपके 4 आर्म्स के लिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि हम करेंगे एक आर्म्स वर्कआउट। 2 वर्कआउट किए हमने बाइसेप के और 2 वर्कआउट किए हमने ट्राइसेप के, और 5th वर्कआउट हमारा रहेगा 4 आर्म्स का। बिकॉज काफ़ी लोग मैंने देखा है कि 4 आर्म्स को इग्नोर ही कर देते हैं, वर्कआउट करते ही नहीं है 4 आर्म्स के लिए। डंबल्स की ग्रिप ऐसी रहेगी आपकी, थम्स आउट, और आपको इसको टर्न करना है, डंबल को टर्न। जब आप टर्न करेंगे तो आपको ब्रीद आउट करना है, क्योंकि आपका 4 आर्म मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर इसको आपको अंदर की तरफ लाना है। सो गाइज, ये था आज का हमारा होम वर्कआउट सीरीज का एपिसोड 1 आर्म वर्कआउट। आई होप कि आप लोगों को आज का ये एपिसोड, आज का ये वर्कआउट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज मेरा वर्कआउट अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर करो इस वीडियो को उन फीमेल्स के साथ में जो अभी भी हेजिटेट करते हैं वर्कआउट करने से या वेट लिफ्ट करने से। मेरा एक सिंपल सा गोल है टू क्रिएट अवेयरनेस इन फीमेल्स के वेट लिफ्टिंग से वो मैस्कुलिन नहीं हो जाएंगी, इनफैक्ट उनको एक हेल्दी, फिट और टोन बॉडी ही मिलेगी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, होम वर्कआउट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। स्टे ट्यून्ड देखने के लिए कि सेकेंड एपिसोड में हम कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।